प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों की खुशी में है। उन्होंने कहा, जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है वही अपने जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन में न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखें। उन्होंने यह भी बताया कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। उनका कहना था, जो व्यक्ति विनम्र होता है उसे देवता भी आशीर्वाद देते हैं। विनम्रता को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाए और हर सफलता को भगवान की कृपा मानकर आभार व्यक्त करे। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि क्षमा करना एक महान गुण है। उन्होंने कहा, क्षमा न केवल दूसरे को मुक्त करती है बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति को भी बनाए रखती है। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें और अपने मन को हल्का रखें। उन्होंने यह भी समझाया कि संतुलित जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। उनका कहना था, अधिक काम, अधिक आराम या अधिक भोजन सब हानिकारक है। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। अपने जीवन में हर चीज को संतुलन के साथ अपनाएं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति के भीतर अद्वितीय क्षमता है। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। आत्मविश्वास के साथ अपनी क्षमताओं को पहचाने और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करें। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में बदलाव को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, परिवर्तन संसार का नियम है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाले और हर बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जीवन में धैर्य का महत्व सबसे अधिक है। उनका कहना था, धैर्य वह कुंजी है जो हर समस्या का समाधान खोल सकती है। कठिन समय में धैर्य रखें और अपने प्रयास जारी रखें। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जा। उन्होंने कहा, भक्ति का अर्थ भगवान को अपने हृदय में बसाना है, न कि केवल पूजा अर्चना करना। अपने जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित करें और निस्वार्थ भाव से कार्य करें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को कैसे संतुलन, सच्चाई और भक्ति के साथ जिया जाए। उनकी शिक्षाएं न केवल हमारे जीवन को सरल और सुखी बनाती है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन सदैव प्रेम, शांति और आनंद से भरा रहे। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और इसे सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक बनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की वाणी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से छूती है। उनके उपदेश हमें जीवन का अर्थ समझने, उसे सही दिशा में जीने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का मार्ग दिखाते हैं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों से यह भी सिखाया कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनका कहना था, धर्म वह है जो तुम्हें सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। अपने जीवन में सत्य, न्याय और करुणा को अपनाए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाए। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। उन्होंने कहा, दूसरों की यात्रा से तुलना मत कर, तुम्हारी अपनी मंजिल है और तुम्हारा अपना रास्ता। आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग करें। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि कर्म करते समय मन में समर्पण का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम अपने कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करते हो तो वह कर्म पवित्र बन जाता है। हर काम को अपने जीवन का एक आध्यात्मिक उद्देश्य मानकर करें। उन्होंने यह भी समझाया कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। उनका कहना था, क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है और तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत रहकर सही निर्णय लेने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा को जन्म दे। उन्होंने कहा, ज्ञान केवल बुद्धि का विषय नहीं बल्कि हृदय का भी है। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें और इसे साझा करने में संकोच न करें। उन्होंने यह भी सिखाया कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर का ईश्वर तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन देता है। उसे सुनो और अपने जीवन का निर्णय लो। आत्मा की शुद्धता बनाए रखें और अपने भीतर से आने वाले संकेतों का अनुसरण करें। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि नकारात्मकता से बचने के लिए सकारात्मक संगति का चयन करना चाहिए। उनका कहना था, जैसी संगति में तुम रहोगे वैसे ही तुम्हारे विचार और कर्म बनेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाए। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि प्रेम ही सृष्टि का आधार है। उन्होंने कहा, हर जीव के प्रति प्रेम ही सच्ची भक्ति है।
अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दे। यह न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को भी आनंद और शांति प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन सदा प्रेम, करुणा और भक्ति से परिपूर्ण। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विचार केवल उपदेश नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। उनका हर शब्द हमें यह सिखाता है कि जीवन को कैसे सच्चाई, भक्ति और सद्गुणों के साथ जिया जाए। उनकी शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में प्रेरणा, साहस और शांति प्रदान करती है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह भी सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखता है। उन्होंने कहा, सुख और दुख जीवन के दो पहलू है। जो इन दोनों में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने मन को शांत और स्थिर रखे। उन्होंने यह भी समझाया कि भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप हमें वर्तमान को जीने से रोकते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें और उसे सार्थक बनाएं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि दृढ़ निश्चय और अडिग विश्वास सफलता की कुंजी है। उनका कहना था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है वह अपनी मंजिल जरूर पाता है। अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और हर कठिनाई को अपने दृढ़ निश्चय से पार करें। उन्होंने यह भी सिखाया कि भक्ति का सबसे बड़ा रूप सेवा है। उन्होंने कहा, जो दूसरों की सेवा करता है वह भगवान की सेवा करता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करने और उनके दुख दूर करने का प्रयास करें, यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जीवन में परिश्रम और विश्वास का महत्व सबसे अधिक है। उन्होंने कहा, भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, आलस्य से बचे और हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरों का सम्मान करना और उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा, जो दूसरों का सम्मान करता है उसे समाज और भगवान दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपने व्यवहार में शिष्टता और आदर का भाव रखें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेशों में एक और अनमोल शिक्षा यह है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए हमेशा सही कार्य करने का प्रयास करें और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में निर्णय लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी परिस्थितियों को समझे और अपने निर्णयों पर भरोसा रखे। चाहे परिणाम कुछ भी हो, अनुभव हमेशा हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि समय सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा, समय को व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे मूल्यवान संसाधन है। हर पल को उपयोगी बनाएं और अपने जीवन को लक्ष्य की ओर अग्रसर करें। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए। उनका कहना था, ईर्ष्या आत्मा को कमजोर करती है और मन को अशांत करती है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, न कि ईर्ष्या। यही सकारात्मकता आपको भी सफलता की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मित्रता और संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, अच्छे मित्र तुम्हारे जीवन को संवार सकते हैं और गलत संगति तुम्हें पतन की ओर ले जा सकती है। हमेशा सच्चे और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। उन्होंने यह भी सिखाया कि स्वाभिमान और अहंकार में अंतर है। उनका कहना था, स्वाभिमान तुम्हारी गरिमा है जबकि अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनता है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, लेकिन कभी भी अहंकार का शिकार न बने। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारी सच्ची जीत है। हर काम को पूरी लगन और निष्ठा से करें, चाहे परिणाम कुछ भी। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, जो भगवान पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। हर परिस्थिति में अपने ईश्वर को याद करें और उनके प्रति अपनी भक्ति बनाए रखें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में प्रेरणा और शक्ति प्रदान करती है।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन सदैव प्रेम, शांति और आनंद से भरा रहे। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाए और अपने हर कदम को सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर बढ़ा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश केवल एक युग के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक है। उनका हर शब्द हमें जीवन को गहराई से समझने और इसे सकारात्मक दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाता है। उनके विचार हमें प्रेरणा, साहस और संतुलन प्रदान करते हैं, जो हमें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो अज्ञानता को मिटा सके। उन्होंने हमें सिखाया कि अज्ञानता ही हमारे जीवन में दुख और असफलता का कारण है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें और हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें। यह ज्ञान ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि विनम्रता और कृतज्ञता जीवन के अनिवार्य गुण हैं। उनका कहना था, जो व्यक्ति विनम्र होता है और कृतज्ञता प्रकट करता है, उसे संसार की हर खुशी प्राप्त होती है। अपने जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करें और दूसरों के प्रति सद्भावना रखें। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा विजेता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें, नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मकता को अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें पार करने का प्रयास करना चाहिए। उनका कहना था, जो अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचानता है। अपने डर और कमजोरियों का सामना करें और अपनी क्षमताओं का विस्तार करें। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि दूसरों को माफ करना आपके अपने मन की शांति के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, क्षमा तुम्हें दूसरों से अधिक खुद को मुक्त करती है। दूसरों की गलतियों को भूलकर उनके प्रति दया और सहानुभूति रखें। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़े, भगवान को याद करो और उनसे मार्गदर्शन मांगो। उनका नाम जपने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि समस्याओं का समाधान भी मिलता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर कर्म का फल निश्चित है। उन्होंने कहा, तुम जो बोते हो वही काटते हो, इसलिए अच्छे कर्म करें और बुरे कार्यों से बचें। आपका कर्म ही आपका भविष्य तय करेगा। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हर स्थिति में अच्छे पहलू को देखें और उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनाएं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश हमारे जीवन को सच्चाई, करुणा और आत्मविश्वास के साथ जीने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें न केवल प्रेरित करती है, बल्कि हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करने और उसे सफलतापूर्वक पार करने की शक्ति भी प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन ज्ञान, विनम्रता और प्रेम से परिपूर्ण। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और इसे सच्चे अर्थों में सफल और आनंदमय बनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन का सही अर्थ समझने और इसे सार्थक बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला है। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को दिव्यता और प्रेरणा से भर सकते हैं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि सफलता का माप केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से होता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। इसलिए बाहरी दुनिया में भागते हुए अपने भीतर के सुख और शांति को न भूलें। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां और बाधाएं आती है, लेकिन इन्हें डरने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनने के लिए स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, हर कठिनाई तुम्हें और अधिक साहसी और बुद्धिमान बनाती है। इनका सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करें। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है। उन्होंने कहा, ईश्वर को केवल खुशी में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी पुकारो। भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ईश्वर में अपनी आस्था को मजबूत करें। उन्होंने यह भी सिखाया कि अपने कर्मों का फल मांगने से बेहतर है उन्हें निस्वार्थ भाव से करना। उनका उपदेश था, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। जब आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, तो भगवान आपको वही प्रदान करते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मसंयम से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। उनका कहना था,
जो व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। अनावश्यक इच्छाओं और लालच से दूर रह।